राधे कृष्ण दोस्तों। श्री नाभादास जी ने भक्तों की माला अर्थात भक्तमाल की रचना की। अब माला का सुमेरु का चयन करना कठिन हो गया। किस संत को सुमेरु बनाए, इस बात का निर्णय कठिन हो रहा था। पूज्य श्री अग्रदेवचार्य जी के चरणों में प्रार्थना करने पर उन्होंने प्रेरणा दी कि वृंदावन में भंडारा करो और संतों का उत्सव करो। उसी भंडारे उत्सव में कोई न कोई संत सुमेरु के रूप में प्राप्त हो जाएगा। सभी तीर्थ धामों में संतों को कृपा पूर्वक भंडारे में पधारने का निमंत्रण भेजा गया। काशी में 80 घाट पर श्री तुलसीदास जी को भी निमंत्रण पहुंचा था, परंतु उस समय वे काशी में नहीं थे। उस समय वे भारत के तत्कालीन बादशाह अकबर के आमंत्रण पर दिल्ली पधारे थे। दिल्ली से लौटते समय गोस्वामी तुलसीदास जी वृंदावन दर्शन के लिए पहुंचे। वे श्री वृंदावन में कालीधय के समीप श्री राम गुलेला नामक स्थान पर ठहर गए। श्री नाभाजी का भंडारे में पधारना अति आवश्यक जानकर गोपेश्वर महादेव ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर गोस्वामी जी से भंडारे में जाकर संतों के दर्शन करने का अनुरोध किया। गोस्वामी जी भगवान शंकर की आज्ञा पाकर भंडारे में पधारे। गोस्वामी जी जब वहां पहुंचे उस समय संतों की पंगत बैठ चुकी थी। स्थान पूरा भरा हुआ था। स्थान पर बैठने की कोई जगह बची नहीं थी। तुलसीदास उस स्थान पर बैठ गए जहां पूज्यपाद संतों के जूतियां रखी हुई थी। परोसने वाले ने उन्हें पत्तल दी और उसमें सब्जियां व पूरियां परोस दी। कुछ देर बाद सेवक खीर लेकर आया। सेवक ने पूछा, महाराज आपका पात्र कहाँ है? खीर किस पात्र में परोसी जाए? तुलसीदास जी ने एक संत की जूती हाथों में लेकर कहा, इसमें परोस दो खीर। यह सुनते ही खीर परोसने वाला क्रोधित हो उठा। बोला, अरे राम राम राम, कैसा साधु है जो कमंडल नहीं लाया खीर पाने के लिए। अपना पात्र लाओ। पागल हो गए हो क्या? इस जूती में खीर लोगे? शोर सुनाई देने पर नाभादास जी वहां पर दौड़ कर आए। उन्होंने सोचा कहीं किसी संत का फूल कर भी अपमान न हो जाए। नाभादास जी यह बात नहीं जानते थे कि तुलसीदास जी वृंदावन पधारे हुए हैं। उस समय संत समाज में गोस्वामी जी का नाम बहुत प्रसिद्ध था। यदि वे अपना परिचय पहले देते तो उन्हें सिंहासन पर बैठाया जाता, परंतु धन्य है गोस्वामी जी का दैन्य। नाभादास जी ने पूछा, संत भगवान आप संत की जूती में खीर क्यों पाना चाहते हैं? यह प्रश्न सुनते ही गोस्वामी जी के नेत्र भर आए। उन्होंने उत्तर दिया। परोसने वाले सेवक ने कहा कि खीर पाने के लिए पात्र लाओ। संत भगवान की जूती से उत्तम पात्र और कौन सा हो सकता है? जीव के कल्याण का सरल श्रेष्ठ साधन है कि उसे अकिंचन भक्त की चरण रज प्राप्त हो जाए। प्रहलाद जी ने कहा, न अपने आप बुद्धि भगवान में लगती है और न किसी के द्वारा प्रेरित किए जाने पर लगती है। तब तक बुद्धि भगवान में नहीं लगती जब तक किसी अंकिचन प्रेमी रसिक भक्त की चरण मस्तक पर धारण नहीं की जाती। यह जूती परम भाग्यशाली है। इस जूती को न जाने कितने समय से संत के चरण की रज लगी आई है और केवल संत चरण की रज ही नहीं अपितु पवित्र ब्रज रज इस जूती पर लगी है। यह रज खीर के साथ शरीर के अंदर जाएगी तो हमारा अंतकरण पवित्र हो जाएगा। संत की चरण रज में ऐसी श्रद्धा देखकर नाभाजी के नेत्र भर आए। उन्होंने नेत्र बंद करके देखा तो जान गए कि यह तो भक्त चरित्र प्रकट करते समय भक्तमाल लेखन के समय हमारे ध्यान में पधारे हुए महापुरुष हैं। नाभाजी ने प्रणाम करके कहा, आप तो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी हैं, हम पहचान नहीं पाए। गोस्वामी जी ने कहा, हाँ, संत समाज में दास को इसी नाम से जाना जाता है। परोसने वाले सेवक ने तुलसीदास जी के चरणों में गिरकर क्षमा याचना की। सभी संतों ने गोस्वामी जी की अद्भुत दीनता को प्रणाम किया। इसके बाद श्री नाभादास जी ने गोस्वामी तुलसीदास जी को सिंहासन पर विराजमान करके पूजन किया और कहा कि इतने बड़े महापुरुष होने पर भी ऐसी दीनता जिसके हृदय में है, संतों के प्रति ऐसी श्रद्धा जिसके हृदय में है, वे महान आत्मा ही भक्तमाल के सुमेरु हो सकते हैं। संतों की उपस्थिति में नाभादास जी ने पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी को भक्तमाल सुमेरु के रूप में स्वीकार किया। जो भक्तमाल की प्राचीन पांडुलिपियां हैं उनमें श्री तुलसीदास जी के कवित्त के ऊपर लिखा है, भक्तमाल सुमेरु श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। जय जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों।